हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट जो है लेक्चर में हमने एब्सर्डिज्म के बारे में बात करी थी और एब्सर्डिज्म मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझा था एक 10 से 12 मिनट की वीडियो में। और मैंने कहा था कि ये जो लेक्चर है आपको एब्सर्डिज्म के ऊपर ये मल्टीपल पार्ट्स में मिलेगा और हम हिस्ट्री के जितने भी आपके मूवमेंट्स हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, सब के ऊपर जो है वीडियोस लाएंगे। और एक एक वीडियो जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके आगे के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, कह लो नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, आपके सिमिलरली एमए करने के लिए अगर आप एमए वगैरह परस्यू करेंगे तो। और अगर आप अपने ग्रेजुएशन में भी हो, अंडर ग्रेड में हो आप, तब भी आपकी जो है हेल्प करेंगे। तो एब्सर्डिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं जिनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। फर्स्ट में हमने एब्सर्डिज्म मूवमेंट के बारे में कवर किया है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, तो प्लीज जाके देखिएगा। बाकी इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और आज हम जो है थीम्स के बारे में जो है जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद द थीम पार्ट। बट बिफोर आई स्टार्ट एक जस्ट थोड़ा सा रिकैप। देखिए एब्सर्डिज्म मूवमेंट आप कह लो लिटरेचर का, जब लिटरेचर लिखी जाती है तो मैंने कहा था दोस्तों कि सोसाइटी में जो भी घटता है उसी का रिप्रेजेंटेशन होता है आपको लिटरेरी टेक्स्ट बुक्स में। यानी कि जो भी प्लेज, मतलब कह लो कि जो भी लिखा जाएगा उस टाइम पे, चाहे प्ले लिखे जाए, ड्रामास लिखे जाए, पोएट्री लिखी जाए, कहीं ना कहीं उस टाइम की वो झलक आपको देखने को मिलती है। तो ये जो दौर था 1950 60s का, जब यहाँ पे एब्सर्डिज्म जो है काफी पॉपुलर हो रहा था, बिकॉज 60s के बाद तो डाई होना स्टार्ट हो गया था, बट हाँ 50s के आसपास पीक पे था ये 50 60s में। तो आप देखोगे कि एब्सर्डिज्म मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जहां पे इर्रेशनैलिटी शो करती थी। इर्रेशनैलिटी मतलब देखो, अब 1914 में वर्ल्ड वॉर वन हो गया, 1939 के आसपास द ग्रेट डिप्रेशन आया, फिर 1945 में देखो कितना क्लोज है 1945 1950s के। तो 1945 जो है वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ। तो लोगों को ना एक जो उम्मीद थी कि जिंदगी सुचारू रूप से ढंग से चलती है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अपनी एक जगह, तो वो चीज जो है रही नहीं। लोगों के मन में फियर बैठा, लोगों के मन में ये बैठा। अच्छा, इसके बाद फिर सोवियत यूनियन वगैरह का भी आप पढ़ोगे कि लोग जो है डर के मारे जी रहे हैं कि क्योंकि एक एटम बम भी फूट चुका है इसके ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर ऑलरेडी। तो लोग डरे हुए हैं कि आज अमेरिका ने बना लिया है तो कल कोई और बना के हमारे ऊपर ना फोड़ दे। तो लोग डर डर के जी रहे हैं, ठीक है। और खासकर यूरोप की बात कर रहे हैं हम, बिकॉज अमेरिका ने तो बना लिया था आपका न्यूक्लियर बॉम्ब, बाकी यूरोप के पास था नहीं अभी। तो यहाँ पे क्या है कि लोग डरे हुए हैं कि कब पता नहीं बम फोड़ दे। तो ये काफी इरेशनल सी हो गई थी लोगों के लिए लाइफ। लोग सोचते थे कि आज हैं कल मर जाएंगे। तो और लोग जो है ऑप्टिमिस्टिक ना होके पेसिमिस्टिक हो गए थे। मतलब पेसिमिस्टिक आप समझ रहे हो, उम्मीद नहीं है जिंदगी से, बस जी रहे हैं, अभी अभी हैं जिंदा, उसके बाद कल मर जाएंगे। कोई सेंसलेस, मतलब सेंसलेसनेस वाली सिचुएशन थी। एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ उनको जो दिखता था कि डेथ में भी बेतुकी है, मतलब जिंदगी और मौत जो है वो बेतुकी है, कोई रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है। आज हैं और कल फिट होते हुए भी तुरंत मर जाएंगे। तो कोई लॉजिक है कि फिट इंसान मर गया? तो इस टाइप से आप देख सकते हो। और कुछ फेमस ऑथर्स के बारे में हमने बात करी थी, यूजीन आइनेस्को, जीन जेनेट, आर्थर डेमो वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गया पहले वाला पार्ट। आज हम बात करेंगे दोस्तों आपके कह लो थीम्स के ऊपर। मैंने एज सच आई सेड, तो एब्सर्डिटी इज द मस्ट फर्स्ट थीम ऑफ एब्सर्डिज्म मूवमेंट, ठीक है। अब एब्सर्डिटी मतलब क्या होता है? बेतुकी बातें, इरेशनल, लॉजिकलेस, ठीक है, जिसमें लॉजिक ना हो। आपने राइनोसोरस पढ़ा होगा तो वहां पे पता नहीं वो बहुत सारे ना रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, वो असर्शन रीजन टाइप के। और वो साइलॉग्स, अगर किसी को साइलॉग्स पता हो रीजनिंग में, तो उनके वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि कैट के चार पैर हैं, मतलब पंजे हैं। तो मतलब इस टाइप से वहां पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो लोग। तो आप देखोगे कि बात तो लॉजिक की कर रहे हैं, बट बड़े ही इलॉजिकल सेंस में, ठीक है, इरेशनल सेंस में। तो वो नोवेल आप रेफर कर सकते हो, देख सकते हो उसमें, ठीक है। सिमिलरली वेटिंग फॉर द गॉड में आप देखोगे कि बेतुकी तरीके से, इरेशनल तरीके से कोई किसी का इंतजार ही कर रहा है बस कि आएगा, अब आएगा, ठीक है। तो है ना, मतलब कोई सेंस नहीं है, नहीं आ रहा तो चले जाओ, बट नाउ स्टिल वेटिंग। तो इस टाइप से कई और नॉवेल्स हैं। आप देखोगे कि एब्सर्डिज्म का जो थीम है वहां पे, मतलब एब्सर्डिटी वाला थीम एब्सर्डिज्म मूवमेंट में, ये काफी पॉपुलर है। मीनिंगलेस एंड फ्यूटाइल चीजों को दिखाता है ये, कि जितने भी एक्शंस हैं वो मीनिंगलेस है।
निरर्थक हैं, कोई काम नहीं है, बस हो रही हैं वो चीजें, ठीक है। हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, आज पी रहे हैं, एंड कल को कोई ट्रेन आई, उसके नीचे आ गई हम, कोई बस आई उसके नीचे एक्सीडेंट हो गया हमारा, ठीक है। हम ढंग से चल रहे हैं, हम अच्छे से बाइक वगैरह चला रहे हैं, तब भी कुछ आया, कुछ वैसा हुआ और हम मर गए। तो आप इसमें ये भी देख सकते हो दोस्तों कि बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। क्या, देखो यहाँ पे देख भी सकते हो आप, absurdity is the most obvious theme explored in absurdism. Absurdity characterizes a world that no longer makes sense to its inhabitants. जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको कोई सेंस नहीं दिखता, in which rational decisions are impossible and all action is meaningless and futile. Absurdity also describes many situations and events that take place in plays associated with the moment, such as orators who speak in gibberish. अच्छा, एक चीज और भी आपको देखने को मिलेगी कि कुछ ना absurdism में वैसे लोग भी मिलेंगे, कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, कहने का मतलब है लोग मतलब कैरेक्टर्स आपके प्लेस में। गिब्रिस का मतलब होता है दोस्तों जिब्रिस, दैट इज आई थिंक, यस जिब्रिस। तो मतलब बेतुकी बातें करेंगे, कोई सेंस नहीं है, मतलब बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ, प्ले के बीच में वो बोलते रहेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। द चेयर्स नाम की एक प्ले है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर अ क्लॉक दैट स्ट्राइक 17, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अ राइनासोरस दैट वॉक्स अक्रॉस द स्टेज, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है ना, कोई सेंस नहीं उसकी बातों का, बस बोल रहा है। तो एक ये जिब्रिस वाला टंग भी जो है आप देख सकते हो, ये भी एब्सर्डिज्म के एब्सर्डिटी वाले थीम में काफी पॉपुलर है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रुएल्टी एंड वायलेंस। अब क्या है कि क्रुएल्टी एंड वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक थीम है जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ, आपको एब्सर्डिज्म मूवमेंट में, ठीक है। जहां पे नॉनसेंस और ये बेतुकी चीजें हो रही हैं, तो इसको करवाने वाला कौन है? मतलब अगर आदमी ये सोच रहा है कि लाइफ जो है बिल्कुल ही सेंसलेस है, तो इसको फोर्स कौन करवा रहा है? आप देखोगे कि जितने भी लोगों के माइंड में ये चीजें आई हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं है, मीनिंगलेस है जिंदगी, कहाँ से आया है? आया है सिंपली वॉर वगैरह देख के। रिसेंट में वॉर ही वॉर देख रहे हैं वो लोग, तो ठीक है, कोई सोल्जर निकले अपने घर से बीवी बच्चों को छोड़ के अपने, और वो आ रहा है कितने सालों बाद, जब तक वॉर नहीं खत्म हो रही तब तक, ठीक है, पता चले कि आया भी नहीं, तो लोग तो वैसे ही मरे जा रहे हैं, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स को देखने के लिए कि भाई वो गया था वॉर के लिए, अभी तक आया नहीं, हो सकता है डेथ हो गई हो उसकी, या हो सकता है कि आया तो ऐसी हालत में आया है कि बस अब जी नहीं सकता। तो क्रुएल्टी एंड वायलेंस तो आपको देखने को मिलेगा। अब ये किस तरीके से प्ले में दिखाया जाता है ये आपको देखना होगा। हर एक प्ले में जो है अलग अलग तरीके से जो है दिखाया जाता है। आप इस टाइम के प्लेस को आप पढ़ोगे, जैसे पिंटर्स का एक प्ले है नोटेड फॉर द लेटर इन द रूम अ ब्लाइंड मैन इज ब्रुचुअली बीटन। तो आपको पिंटर का जो है, जो एक काफी रिप्रेजेंटेटिव ऑथर रहे हैं एब्सर्डिज्म मूवमेंट के, तो वहां पे आप देखोगे कि एक ब्लाइंड मैन को जो है पीटा जाता है। कौन से वाले नोवेल में? द रूम वाले नोवेल में। इन द बर्थडे पार्टी द सेलिब्रेशन बिकम्स एन इंटेरोगेशन एंड इवेंचुअली एन एबडक्शन। और एक दूसरी नोवेल आपकी जो है ये है, प्ले है द डम वेटर। अ पेयर ऑफ असैसिन्स आर इन्वॉल्वड इन एन अपरेंटली रैंडम मर्डर, ठीक है। तो एक दूसरी जो है आपकी यहाँ पे प्ले मिलेगी देखने को, द डम वेटर नाम से, और वहां पे भी एक रैंडम मर्डर वगैरह का सीन जो है आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली आइनेस्को की अगर हम बात करें तो द लेसन नाम से जो है एक प्ले है इनकी, अ प्रोफेसर फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज स्टूडेंट्स इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिज मीनिंगलेस लेसंस सैवेजली किल्स देम। तो यहाँ पे एक जो है स्टूडेंट को जो है मार दिया जाता है उसके प्रोफेसर के द्वारा, बिकॉज उसकी वो चीजें समझ नहीं पाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे कह लो कि एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसी एज में लिखे गए नॉवेल्स का, वहां पे आपको कहीं ना कहीं क्रुएल्टी एंड वायलेंस दिखेगी, चाहे किसी का मर्डर कर दिया गया हो या फिर किसी को पीट दिया गया हो। अब देखो यहाँ पे किसी को पीट दिया गया है ना, प्रोफेसर वाली बात आप इस चीज से भी समझ सकते हो कि किसी ने मान लो सपोर्ट किया अमेरिका को, तो वो खराब। किसी ने सपोर्ट किया, आप कह लो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जापान को कह लो या फिर जर्मनी को कह लो, एलाइड एंड एक्सिस पावर्स के बीच में आप कह लो, तो मतलब दुनिया ना बट गई थी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में। जोन तो है ही, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोचों में जो है दुनिया बट गई थी। सोच अलग है तो बस वही है कि उसको मार देगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है लोगों के बीच में खटास भी बढ़ रही थी एक दूसरे को लेके, आप ये भी देख सकते हो। तो क्रुएल्टी एंड वायलेंस का भी थीम काफी पॉपुलर रहा है। आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, मैं आपको जो है ये अपनी साइट पे प्रोवाइड कर दूंगा, एंड ये एक्चुअली डली भी हुई है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज डोमिनेशन। तो अब सिंपल सी बात है, प्रोफेसर के पास पावर है, जो मैंने अभी कहा आपको कि प्रोफेसर के पास पावर है। उसने कहा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है, ठीक है। सत्य इन द सेंस यही ट्रू है, नहीं जापान की गलती थी,
बच्चा कह रहा है नहीं सर, जापान की भी क्या गलती थी, अगर ढंग से देखें तो अमेरिका की भी गलती थी, उसने बम क्यों फोड़ दिया, सामने टेबल पे बात करना चाहिए। फिर प्रोफेसर कहते हैं नहीं, मान लो हम कहते हैं कि जापान ने पर्ल हार्बर पे जो है बम फोड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि जिसके पास पावर है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको प्रोफेसर वाला, वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा मैं, वो नोवेल का अलग है, ठीक है, वो प्ले का अलग पार्ट है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लो दोनों के बीच में जो है बहस हो गई, एंड देन क्योंकि प्रोफेसर के पास पावर है, लेट्स से उसने बच्चे को मार दिया, ठीक है। तो अगर ये चीजें भी मेंशन करी जा रही हैं एक प्ले में इस तरीके से, तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि जिसके पास पावर है वो दूसरे पे अटैक कर दे रहा है। सिमिलरली ये चीजें हो भी रही थी, जैसे अमेरिका के पास पावर थी, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हिसाब से इन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, पावर दिखी और एक बम जाके फोड़ दिया, एक या दो दो फोड़ दिए थे उन्होंने, कहा जाके आपके जापान पे जाके, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। तो यहाँ पे यही चीज कहीं ना कहीं फिर लिटरेरी टेक्स्ट में देखने को मिली कि जिसके पास पावर वो दूसरे को दबा देगा, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, सम ऑफ दीज आर क्वाइटली लिटरली मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, जहाँ पे मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप भी दिखाई गई है कुछ टेक्स्ट में, जहाँ पे मास्टर जो है सर्वेंट को आदेश देता है, डोमिनेट करता है उसके ऊपर। सच एज एग्जाम्पल दे रखा है, जेनेट्स द मेड्स और बैकेट, जेनेट की ये जो आपका जेनेट था, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑथर थे एब्सर्डिज्म मूवमेंट के दौरान, तो उनकी द मेड्स वाली जो कह लो नोवेल है, जो आपका कह लो प्ले है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली बैकेट्स की एंड गेम में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, जहां पे डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, डोमिनेशन वाली थीम। अदर्स रिप्रोड्यूस द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप विद इन मैरिज, मैरिज में भी आपको दिख जाएगा कि वाइफ को जो है स्लेव ट्रीट किया जा रहा है। इन द एलिबीज द अमेरिकन ड्रीम इन विच मॉमी dominate the spineless daddy character और within the traditional teacher student dynamic। अच्छा, टीचर स्टूडेंट वाला जो डायनेमिक मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि टीचर ने मार दिया बच्चे को, वहां पे भी आप देख सकते हो एज इन आइनस कोर्स द लेसन, ठीक है, जहां पे प्रोफेसर ने बच्चे को किल कर दिया था बिकॉज ही वाज डोमिनेटिंग समवेयर, राइट। चलिए नेक्स्ट थीम इज फ्यूटिलिटी एंड पैसिविटी। नेक्स्ट थीम इज फ्यूटिलिटी एंड पैसिविटी। तो यहाँ पे आपको क्या है देखने को मिलेगा कि लाइफ फ्यूटाइल है, सेंसलेस है, लाइफ इरेशनल है, लाइफ लॉजिकलेस है, और लोग जो है पेसिमिस्टिक होते गए। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा देखने को समझाने की जरूरत है, देखने को तो बहुत कुछ है। सच इज इन एग्जांपल देख लो, एडमॉस पिंग पोंग, ये जो एक नोवेल का नाम दिया गया, इन विच टू प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स अबैंडन देयर स्टडीज एंड डिवोट देयर लाइफ टू द अप्रिसिएशन ऑफ पिनबॉल मशीन्स। तो लोगों ने जो यहाँ पे दो बच्चे हैं पिंग पोंग में, आप देखोगे जो एडमोव के द्वारा लिखी गई है, मतलब यहाँ पे लाइफ कितनी सेंसलेस है इसको शो करने के लिए एडमोव क्या करता है, एडमोव कहता है कि बच्चों ने ना पढ़ाई छोड़ दी तो पिन बॉल मशीन्स को देखने के लिए। अब यहाँ पे ये भी आप समझ सकते हो, जैसे अपने यहाँ पे था ना कि जैसे भी चाहे खुदाई चल रही हो तो हमारे गांव वाले देखने चले जाते हैं। तो मतलब लोग कितने फ्री हैं, लोग कितने कह सकते हो आप कि हाँ, उनको दिखता नहीं है, मान लो इतने पेसिमिस्टिक हो चुके हैं कि कोई कोई लॉजिक नहीं लगाना चाहते, ठीक है, कोई कुछ करना नहीं चाहता, वो उनको यही पता है कि एंड में तो मरना ही है मान लो, तो अब ये करेंगे क्या। तो जिसमें मान लो थोड़ी देर के लिए जहाँ पे भी होप दिख रही है, ठीक है, होप तो वैसे था नहीं, पेसिमिस्टिक थे सब उस टाइम पे, पेसिमिस्टिक थे उस टाइम पे सब का मतलब आप समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के मन में होप नहीं थी कि हाँ वॉर खत्म होगी फिर मैं हम घर पहुंचेंगे जिंदा, नहीं ये वाली बात नहीं कह रहा मैं, वो तो पहुंचेंगे। पेसिमिस्टिक इन द सेंस ये इस तरीके से हो गए थे कि कल को कोई भी बम फोड़ देगा आके हमारे ऊपर, ठीक है, जैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी में हुआ। तो ये डर लेके जी रहे थे लोग। तो लोगों को लग रहा था, जैसे कोरोना के टाइम पे भी आप देखोगे तो कई लोग ऐसे कह रहे थे कि जल्दी जल्दी अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, पता नहीं इसके बाद जिंदा जिंदा बचे मर जाएं, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो। तो लाइफ फ्यूटाइल है एंड पैसिव है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे द गार्डन पार्टी डील विद इनएबिलिटी ऑफ इवन द मोस्ट एम्बिशियस इंडिविजुअल टू मेक एनी हेडवे अगेंस्ट अ सेल्फ परपेचुएटिंग ब्यूरोक्रेसी। तो गार्डन पार्टी में एक आदमी जो है दिखाया गया है वहां पे, मतलब एक आदमी इन द सेंस एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि हेडवे नहीं कर पा रहा, ठीक है, सेल्फ परपेचुएटिंग ब्यूरोक्रेसी से आगे निकल नहीं पा रहा वो, ठीक है। बैकेट की वेटिंग फॉर गोडोट में अभी आप देखोगे, सजेस्ट दैट ह्यूमन एफर्ट इज मीनिंगलेस एंड लीड्स टू नथिंग इन द एंड, वो बस वेट ही कर रहा है, ठीक है, कुछ एंड रिजल्ट आया नहीं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि बिल्कुल पैसिविटी शो की गई है। तो यहाँ पे कुछ जो है थीम्स आप देख पा रहे हो, फ्यूटाइल एंड ये पैसिविटी वाला,
इसको आप आराम से लिख भी सकते हो एग्जाम में। सिमिलरली लैंग्वेज की थीम निकल के आती है, तो आप कहोगे कि लैंग्वेज में क्या ऐसा, तो द फेलियर ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग एंड एन इंपॉर्टेंट थीम इन द लिटरेचर ऑफ एब्सर्डिज्म। अब ये देखो कि दुनिया में लड़ाई होने का कारण यही है कि हम टेबल पे बैठ के बात नहीं करना चाहते, या फिर हमें बात करना आता नहीं है। हम कुछ एग्रीमेंट्स पे, हम कुछ टॉपिक्स पे एग्री नहीं करते। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज, आप देखोगे कि अमेरिका ने बम फोड़ा, जब न्यूक्लियर बम फोड़ दिया किसके ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। ये बहुत बड़ा फेलियर था कि हम ह्यूमन बीइंग होते हुए एक टेबल पे बैठ के बात नहीं कर पाए। तो सिमिलरली यहाँ पे यही बात पहुंचाई जा रही है ऑथर्स के द्वारा कि वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट वी वांट टू से, एंड लैंग्वेज फेलिंग, मतलब लैंग्वेज इज फेलिंग हियर, यू कैन सी। ठीक है, लैंग्वेज इज ईदर डिटैच्ड फ्रॉम एनी इंटरप्रिटेशन दैट कैन बी एग्रीड टू बाय ऑल कैरेक्टर्स, सो इट इज रिड्यूस्ड टू कंप्लीट जिब्रिश, यानी कि बस बोले जा रहे हैं, सुन नहीं रहा कोई, बस बोले जा रहे हैं। ऐसा हो गया है कि दुनिया बस सुनी नहीं जा रही, बस बोले जा रही है। ठीक है, या फिर बस कोई बोल, मतलब कोई सुनना ही नहीं चाहता, या फिर अगर कोई बोल भी रहा है तो लैंग्वेज ऐसी है, लैंग्वेज ऐसी है इन द सेंस, मतलब लैंग्वेज जो है वो, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। ठीक है, वो फेल हो जा रही है अपने मीनिंग को, अपने अपने उस जो वो कहना चाहता है उसको समझाने में वो लैंग्वेज फेल हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाए गए हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। द बोल्ड सोपानो फॉर एग्जांपल हैज नथिंग टू डू विद द सोपानो, मच लेस ए बोल्ड वन। ठीक है, द स्टैंडर्ड फिलोसफिकल डिस्कोर्स इज मोक्ड बाय द नॉनसेंसिकल डायलॉग इन वेटिंग फॉर गॉडआउट। वेटिंग फॉर गॉडआउट में आपको नॉनसेंसिकल डायलॉग भी मिलेंगे, ऑल्दो इट इज अ मीनिंगलेस, इट बियर्स अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द रियल थिंग। द लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस फर्वर इज एम्प्लॉयड बाय एडमोव इन पिंग पोंग। पिंग पोंग में भी आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज वाली चीज। ठीक है, द कैरेक्टर्स इन हेवल्स प्ले स्पीक clinches and slogans from which all real meaning has been trained। तो एक्चुअली जिसने ये नोवेल पढ़ी है उन लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये जो थीम्स हैं वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। खासकर वेटिंग फॉर गॉडआउट तो सिलेबस में है डीयू के, तो वो तो आप आराम से ही कनेक्ट कर पाओगे लैंग्वेज वाली चीज। चलिए, लॉनलीनेस और जो आइसोलेशन वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो को आप कम स्पीड में सुन लीजिएगा। आई एम सो फास्ट जस्ट बिकॉज आई हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। तो ये वाली चीज तो आपको मिलेगी। ठीक है, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन तो आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे वो वेटिंग फॉर गॉडआउट हो, चाहे राइनोसोरस वाली चीज में भी हो, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो अकेलापन आदमी को खाता है, और ये चीज जो है यहाँ पे काफी देखने को मिलेगी। और आपको एक बात ताज्जुब नहीं होगी, है ना, ये सुन के कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अधिकतर लोग जो हैं इसमें थे, डर में जी रहे थे, एंड कि कब मर जाएं। और डिप्रेशन का जो लेवल था वो काफी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। बिकॉज आप ही सोच के देखो ना, 4-4.5 लाख, 4.5 लाख कह रहा हूँ, सॉरी, 4-4.5 करोड़ लोग जो है मारे गए हैं। ठीक है, कितने पता नहीं करोड़ों लोगों ने तो अपना घर छोड़ दिया, रेफ्यूजीज बन के इधर उधर घुस गए। ठीक है, कोई वहां चला गया, कोई वहां चला गया। ठीक है, आगे पैदा हो रहे हैं तो भी कैंसर लेके पैदा हो रहे हैं। जापान में आप देखोगे तो मतलब पूरे वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ था, अनटिल एंड अनलेस कोई वैसा आदमी हो जो कहाँ पे कहीं पे छुप गया हो जाके, उसका तो नहीं कह सकते, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो कॉमन सफरर्स थे। ठीक है, वो लोनली पड़ गया था। किसी की फैमिली में मान लो एक भी मेंबर नहीं बचा, एक बच्चा बचा है, किसी की फैमिली में सारे मर गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया था माहौल पूरा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नॉवेल्स में भी ये चीज देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे एल्विस द जू स्टोरी ऑफर अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस थीम, फीचरिंग अ कैरेक्टर सो ईगर टू मेक अ कनेक्शन विद अ कंप्लीट स्ट्रेंजर दैट ही इज विलिंग टू डाई इन ऑर्डर टू डू सो। वो मरने को तैयार है। एल्विस के जू वाले, जो द जू वाले स्टोरी में आप देखोगे कि वो मरने को तैयार है, इवन दो एक स्ट्रेंजर से रिलेशन बनाने के लिए। क्या शो करता है ये, कहीं ना कहीं आदमी को अकेलापन खा रहा है, वो एक साथ ढूंढ रहा है, किसी के साथ जो है शेयर कर पाई चीजों को। ठीक है, Ionesco's The Bold Soprano expose the same theme with a husband and wife who are isolated from each other that they fail to recognize their connection in a सोशल सेटिंग। वहां पे भी आपको सोपार्नो, ये सॉरी, बोल्ड सोपार्नो वाला जो है यहाँ पे आइनोस्को की द्वारा जो लिखी गई है, यहाँ पे भी आपको हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है ये चीज देखने को मिल सकती है, आइसोलेट वगैरह का। फेल टू रिकॉग्नाइज द कनेक्शन इन अ सोशल सेटिंग एंड हैव ओनली अ वीक सेंस ऑफ हैविंग मेट बिफोर। तो वहाँ पे एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लोनलीनेस फील करते हैं फिर एक दूसरे को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड क्रिटिसाइज्ड इन एलबी इज द American dream in which even relationships between family members are subject to the terms of profit and loss statements। अब पूरा का पूरा ये जो दौर ही था 1950-60s का, आप देखोगे कि फायदा सौदेबाजी इसी के ऊपर था। कारण क्या है कि हमने अगर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एक बम फोड़ दिया, या फिर अलाइड पावर एक्सिस पावर्स के बीच में जो लड़ाई हुई, जर्मनी हार गया। इसमें आप देख सकते हो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट ही तो था, प्रॉफिट और लॉस के लिए तो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और इन्होंने लड़ी भी। ठीक है,
तो ये जो चीज है, और मटेरियलिज्म ही है। आप देखो अमेरिका इतनी जल्दी फिर डेवलप करता है आगे, ठीक है, यूरोप भी धीरे धीरे डेवलप करता है, तो आप वहां पे देखोगे कि लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो मटेरियलिस्टिक काफी हो गई। लोग जो है एक तो धर्म कर्म से तो पहले ही उठ गए थे ऊपर, ठीक है, मतलब ये तो रेनेसा के टाइम पे ही हो गया था। अब क्या है, लोग जो है मेटलिस्ट जो है दुनिया जी रहे हैं। आप देखोगे कि अमेरिका में वॉर के बाद, अब तो अमेरिका विश्व विजेता बन गया, तो वहां पे देखोगे कि बेबी बूम स्टार्ट हुआ था, लोगों ने दबा के जो है रिप्रोडक्शन करना चालू किया था। तो वहां पे देखोगे कि फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया, लोग फैमिली स्टेब्लिश कर रहे थे। वही धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली जो है इंडिविजुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ती है, फिर वही न्यूक्लियर फैमिली जो है एक आपकी कह लो सिंगल फैमिली बनने की ओर चली जाती है। और आजकल तो ऐसा है कि लिव इन रिलेशनशिप है ना, टाइम किसी के साथ भी आप स्पेंड करो एंड यू आर नॉट एंटरिंग इनटू अ फैमिली रिलेशन, जहाँ पे आप कोई भी बच्चा भी नहीं चाहते, जस्ट यू आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। तो एक ये चीज भी जो है अब देखने को मिलेगी अब के टाइम में, कॉन्ट्रास्ट की अगर हम बात करें, टाइम एंड कॉन्ट्रास्ट की। बाकी उस टाइम पे आप देखोगे कि मेटलिस्टिक चीजें जो है काफी देखने को मिलेंगी आपको इन नॉवेल्स में। अ वुमेन मैरीज अ मैन शी डज नॉट लव सिंपली बिकॉज ही इज वेल्दी एंड दे बाय अ बेबी टू कंप्लीट देयर फैमिली। एक बच्चे को खरीद लेते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली पूरी करने के लिए। द बेबी डाइज लिविंग देम टू मॉर्न देयर फाइनेंशियल लॉस रेदर देन देयर इमोशनल लॉस। तो मर गया बच्चा तो इमोशनल लॉस की ज्यादा फिक्र है, रेदर देन, सॉरी, इमोशनल लॉस की फिक्र नहीं है, मतलब इमोशनली अटैच थे नहीं बच्चे से वो, इसलिए वो रो रहे थे, क्योंकि उनको फाइनेंशियल लॉस हो गया था, क्योंकि उन्होंने बच्चे को खरीदा था। तो सोच के देखो कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा, फिर उनकी वाइफ साथ में, कि जो बच्चे के लिए नहीं रो रहे कि बच्चा मर गया, इसलिए रो रहे हैं बिकॉज उन्होंने बच्चे को खरीदा था। तो कितना मेटेरियलिस्टिक थिंग है, आप देख सकते हो कि नॉवेल्स में किस तरीके से इनको उतारा जा रहा था, ठीक है। और एडमोस कैरेक्टर्स इन पिंग पोंग डिवोट देयर लाइफ टू द वर्शिप ऑफ अ थिंग which some critics consider critique of capitalism and materialism। आप देखोगे तो सारी लड़ाई तो कैपिटलिज्म की थी वहां पे, बाद में तो और ज्यादा होगी कि कोई कैपिटलिज्म कह रहा है, कोई सोशलिज्म प्रमोट करना चाहता है। तो ये काफी कह लो कि मेटलिस्टिक चीजों को लेके लड़ाइयां हो रही थी, ठीक है। और यही चीजें फिर उतारी भी गई हैं आपके किसमें, आपके नॉवेल्स में। और लोगों के माइंड में भी सेम चीजें थी, ठीक है, शो ऑफ वगैरह ये जो है आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे। मेटेरियलिज्म जो है आराम से यहाँ पे देखा जा सकता है, हर एक नॉवल के कुछ ना कुछ पार्ट्स में तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। कोई ये तारीफ कर रहा है एक दूसरे की, ठीक है, मतलब जो भी उन्होंने अचीव किया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये ऑल द थिंग्स हैज बीन कवर्ड बाय मी and most of the novels that you heard right now, you will have to study them if you want to go further। और यहाँ पे जो है इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा, बट बिफोर आई एंड एक चीज मैं बता दूं आपको दोस्तों, सपोर्ट नॉलेज क्रिएशन, सपोर्ट शेयरिंग, इसके लिए आपको प्लीज कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब करके ही जाइए चैनल को, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स, if I'm not wrong, 90% of my viewers just watch the videos and just go away, right? It is better to subscribe because आगे के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड आई एम बैक विद अ न्यू फॉर्म, तो बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, तो यूट्यूब पे भी आप फॉलो कीजिए मुझे, एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए। और सिमिलरली आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दिस इज माई हैंडल। एंड साइट ये रही, मैं साइट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ सारी आपको, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता था ये वाला। तो पीडीएफ वगैरह अगर चाहते हो तो पीडीएफ की क्या जरूरत है, यहीं पे आपको मिल जाएगा, जो जो मैंने पढ़ाया है ये साइट पे मिल जाएगा। तो आप जाना है literary-mind.in पे, लिटरेचर वाले सेक्शन में जाना है, जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट अपलोड कर रखी है, धीरे धीरे सारे पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे अभी एक ही वीडियो है, तो धीरे धीरे और भी पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, शेयर भी कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।